बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास फिजिक्स के चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम 6 to 10 करेंगे। So conceptual question number 6. When an optician's testing room is small, he uses a mirror to help him test the eyesight of his patients. Explain why. यानी जब एक ऑप्टिशियन के रूम में आप आईसाइट चेक करवाने चाहते हैं तो वो आपको एक ख़ास डिस्टेंस से एक चार्ट है जिस पर कुछ लेटर्स लिखे हुए होते हैं वो पढ़ने के लिए देता है। अगर वो डिस्टेंस कम हो तो यू कैन नॉट टेस्ट द आईसाइट प्रॉपरली। अगर कमरा छोटा है तो वो क्या करेगा? सो ये नीचे एक डायग्राम है, इसको देखिएगा। लेट्स इमेजिन अ पेशेंट सिटिंग हियर and he is looking at an image in this mirror of a chart that is placed behind the patient. अच्छा, पहले ये इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर ये मिरर ना होता तो फिर क्या होता। इफ़ देयर वाज नो मिरर तो देन ये आई चार्ट यहाँ पर पड़ा होता, यानी चार्ट यहाँ पर होता, पेशेंट यहाँ पर होता, तो सिर्फ 2.5 मीटर्स का डिस्टेंस होता है चार्ट और पेशेंट के दरमियान, विच इज़ नॉट इनफ टू चेक हिज आई साइट। अब यहाँ पर क्या करते, मिरर रख लिया। अब मिरर के सामने पेशेंट 2.5 मीटर्स पर है, लेकिन आई चार्ट मिरर से 3.5 मीटर्स दूर है। तो हमने इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर्स में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितने डिस्टेंस पर होता है, इमेज मिरर के अंदर उतने ही डिस्टेंस पे बना हुआ महसूस होता है। विजुअल इमेज है तो उतने ही फासले पर बना हुआ महसूस होता है। सो द इमेज इज लोकेटेड एट 3.5 मीटर्स बिहाइंड द मिरर। अब जो डिस्टेंस रेज ऑफ लाइट ट्रेवल करेंगी इस पेशेंट के लिए, वो देखें वो क्या है। तो पेशेंट के लिए लाइट ट्रेवल करेगी 2.5 प्लस 3.5, सो इट इज 6 मीटर्स। तो 6 मीटर लाइट जाने के लिए, 6 मीटर आने के लिए, तो 12 मीटर का डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगी। या यूँ समझ लें कि इस पेशेंट के लिए आई चार्ट 6 मीटर्स दूर पड़ा हुआ है। अगर वो 6 मीटर दूर है और उसकी आई साइट को टेस्ट करता है ऑप्टिशियन, तो आई साइट को sufficient distance से टेस्ट करने के लिए, so you can test like that. So to increase the distance of the eye chart from the eye of the patient, he uses this mirror arrangement. Next question is, how does the thickness of a lens affect its focal length? तो ये हमने image formation by focal length में देख लिया था कि जो focal length है वो डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ द लेंस पर। जितना आपकी लेंस ज़्यादा थिक होगा उतना रेज ऑफ लाइट करीब फोकस होंगी, बेटर फोकस होंगी, ज़्यादा बेंड हो जाएंगी। तो ये देखिएगा, पहला लेंस है, इसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा है, इस फर्स्ट लेंस की थिकनेस सबसे ज़्यादा है, तो रेज ऑफ लाइट को बहुत करीब फोकस कर रहा है। तो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ द लेंस। इसकी फोकल लेंथ स्मॉल है। ये मीडियम कर्वेचर का है, इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम है पहले वाले से, तो ज़रा दूर रेज ऑफ लाइट को फोकस कर रहा है, तो फोकल लेंथ पहले से थोड़ी सी ज़्यादा है। और स्मॉल कर्वेचर का, जिसकी जो सबसे ज़्यादा थिन है, ये दूर और भी ज़्यादा रेज ऑफ लाइट को फोकस कर रहा है और इसलिए फोकल लेंथ उतनी ही ज़्यादा है। सो द थिकर द लेंस इज द स्मॉलर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज। 12.8 is under what conditions will a converging lens form a virtual image? अब lenses image कैसे फॉर्म करते हैं? We already had a lesson on that. तो आप ये आई वीडियोस का आइकन है, इसको क्लिक करके वो पूरा टॉपिक व्यू कर सकते हैं। लेकिन फॉर दिस क्वेश्चन, अगर एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और लेंस के दरमियान में हो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द लेंस, या उसका ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, पी जिसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट से लेंथ तक का जो डिस्टेंस है, इट इज लेस देन द फोकल लेंथ, तो इमेज कैसा फॉर्म होगा? इमेज उसी साइड पे फॉर्म होगा जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है, लेंस की लेफ्ट साइड पे ही फॉर्म हो रहा है। इमेज बड़ा फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल फॉर्म हो रहा है और इरेक्ट फॉर्म हो रहा है। तो रिक्वायर्ड कंडीशन ये थी कि कब वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, तो व्हेन द डिस्टेंस इज लेस देन द फोकल लेंथ, या द इमेज इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड द लेंस। Next up is 12.9. Under what conditions will a converging lens form a real image that is the same side as the object? Again, ये उसी एक टॉपिक में ये सारे डिस्कस किए थे पॉइंट्स। सो जब आप एक ऑब्जेक्ट को डबल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पर रखेंगे, यानी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस f है, इसका डबल 2f होगा, तो ऑब्जेक्ट अगर 2f पे है लेंस की लेफ्ट साइड पर, तो इमेज लेंस की राइट साइड पर 2f पर ही बनेगा। दोनों का साइज सेम है, सिर्फ ये इमेज इन्वर्टेड होगा और ये रियल इमेज होगा।
एंड द लास्ट वन इज why do we use refracting telescope with large objective lens of large focal length? So टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ लार्ज होनी चाहिए। ये डायग्राम देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ लार्ज है, और ये आईपीस है, इसकी फोकल लेंथ स्मॉल है। ये जितना रेज ऑफ लाइट को दूर फोकस कर रहा है इसका मतलब फोकल लेंथ लार्ज है, और जितना करीब फोकस कर रहा है इसका मतलब फोकल लेंथ कम है। अब हमें जवाब ये देना है कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ लार्ज होना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, फोकल लेंथ लार्ज होने का मतलब एक और भी होता है, लेंस का ये वर्टिकल डिस्टेंस, इसको अपर्चर बोलते हैं, ये अपर्चर भी बहुत बड़ा होता है, अपर्चर लार्ज होता है। अगर अपर्चर लार्ज है तो इसका मतलब है ये सारी की सारी रेज ऑफ लाइट को ये गैदर कर सकता है, सारी रेज ऑफ लाइट को। अगर इमेजिन करें इस बड़े लेंस की जगह पे ये छोटा वाला लेंस यहाँ पे लगा होता, या इमेजिन करें रेज ऑफ लाइट इस साइड से आ रही है, तो ये तो बहुत थोड़ी रेज ऑफ लाइट है जिनको ये लेंस कलेक्ट कर सकता है। जबकि ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा है, अपर्चर ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा रेज ऑफ लाइट को गैदर कर सकता है। तो जितनी ज़्यादा रेज ऑफ लाइट उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस इमेज की। और दूसरा पॉइंट क्या है कि फोकल लेंथ लार्जर है, सो द मैग्निफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप जो है उसकी इक्वेशन, उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है m इक्वल्स फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। अब m और FO ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव जितनी ज़्यादा होगी मैग्निफिकेशन उतनी ज़्यादा होगी, और आई पीस के साथ मैग्निफिकेशन का इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी आई पीस जितना स्मॉल होगा मैग्निफिकेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ इट फॉर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।